साथियों, आज हमारे बीच इंजीनियर राजकुमार पासवान जी हैं, जो पूर्व में लोकसभा हाजीपुर के प्रत्याशी भी रह चुके हैं और तुषार पासवान महाराला महासभा के सदस्य भी हैं। राजकुमार जी, हम ये जानना चाहते हैं कि नीतीश की सरकार ने पिछले दिनों चौकीदार दफादार के लिए जो बहाली वैकेंसी निकाली थी, उस पर निकलने के साथ ही वैकेंसी बहाली निकलने के साथ ही बिहार के जितने भी दुसाध के कहें या पासवान के हैं, जितने भी संगठन है या पूरे पासवान समाज आक्रोशित है, आंदोलित है, जिसमें आप भी हैं और अन्य संगठन भी हैं। तो आम दर्शकों को आप इस पर जो पासवानों का दुसाधों का जो आंदोलन है, जो दुखी है, अपनी बात लोगों को बताने का। देखिए, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि देश के आवाम को, बिहार की जनता को और जो हमारे बिहार के दुसाध पासवान लोग हैं, उन भाइयों को विषय वस्तु समझने की जरूरत है। ये समझने की जरूरत है कि दुसाध पासवान का जो चौकीदारी दफादारी जो है, कोई नीतीश कुमार के आशीर्वाद से और नरेंद्र मोदी के कृपा पे, लालू प्रसाद यादव के दिए हुए जो सामाजिक न्याय के प्रोधा कहे जाते हैं, उनके कृपा पे नहीं मिला इन लोगों के। इसका इतिहास अगर देखें तो 300 वर्षों का है लगभग। जब पासवान राजा घरानों में थे तो त्रिशूल लेकर के सेनापति के तौर पे काम किया, बड़ी बड़ी लड़ाई को अंजाम दिया। जब देश गुलाम हुई, उसमें भी हम लोग की चौकीदारी रही, गोरैती रही, और आपको बता दें कि ये दफादारी रही। मुंशी बराहिल कौन होते थे, इन सबको समझने की जरूरत। लेकिन नीतीश कुमार के आंखों में अगर सबसे ज्यादा कोई खटक रहा है तो बिहार का दुसाध, बिहार का पासवान। और 2005 के बाद जितनी भी जातियां बनी, उन जातियों को किस तरह से तोड़ करके अपना वोट बैंक बनाया जाए, किसको काट करके सरकार में कुर्सी सुरक्षित किया जाए, वो नीतीश का खेल शुरू हो जाता है। और 2005 से इनकी सरकार शुरू होती है, 2011 में नीतीश कुमार आते हैं, मतलब फिर दोबारा 2010 में उनकी सरकार बनती है। 2011 में दलित से महादलित बना देते हैं। दलित से महादलित बनाने के बाद दलितों पे कब्जा थोड़ी देर के लिए कर ली है, लेकिन उसमें भी समझ में आ गया बिहार के दलितों को, दुसाधों को, कि बाबा साहब के दिए हुए जो संवैधानिक अधिकार है, संविधान जो है, उसको भी नीतीश कुमार नहीं मानते। उसको बाइफरकेटिंग करके, तोड़ करके, विधानसभा में रिजोल्यूशन पास करके ये अपनी संविधान और अपना कानून व्यवस्था लागू करना और दलित शोषित वंचितों का अधिकार को खंड खंड विखंड करके अपनी कुर्सी बचाए रखना चाहते हैं। वो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार की बिहार में संख्या कितनी है? कुल 1.5 से 2.5%। पासवानों की कुल जनसंख्या कितनी है? सरकारी आंकड़े के अनुसार 5.3%। तो उनकी जनसंख्या से हमारी जनसंख्या लगभग डबल से भी डबल है, लेकिन फिर भी उनको डर नहीं है नीतीश कुमार को। तो अब बिहार के पासवानों ने तय किया है कि आप जो डराते हैं और हमारे समय समय पे हमारे नेता को गोद में ले करके जो खेल खेल रहे हैं, तो अब हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है। नीतीश कुमार दलित से महादलित बनाए तो रामविलास जी उस समय थे, उनके पुत्र सदन में कहते ऑन रिकॉर्डेड कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। फिर नीतीश कुमार जी का खेल शुरू होता है पदोन्नति में प्रमोशन का, जिसकी लड़ाई हमारे समाज के प्रोधा जो है, जितने भी वो लोग लड़े, हरकेश्वर राव जैसे लोग लड़े और सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन एक खेल और खेल दिए ये नीतीश कुमार। क्या खेल खेले कि
विधानसभा ये रिजोल्यूशन ला करके पदोन्नति में प्रमोशन का कि सभी को हम प्रमोशन दे देंगे, लेकिन SC ST का प्रमोशन को हम सुरक्षित रखेंगे, फ्रीज कर देंगे। तो आप फ्रीज करने वाले कौन होते हैं? जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आया और आप उसको फ्रीज करके रख रहे हैं। जब पदोन्नति में प्रमोशन की बात है तो किसी को मत दीजिए, कोर्ट का आदेश आने दीजिए, सुप्रीम कोर्ट उसके बाद दीजिएगा। वहां भी खेला गया। और आपको बता दूं कि नीतीश कुमार को पता है कि बिहार में अगर सरकारी महकमे हर एक डिपार्टमेंट में अगर पासवानों की भागीदारी सबसे ज्यादा हो गई, उस दिन इनकी सरकार खत्म हो जाएगी, इनकी कुर्सी खिसक जाएगी। तो इसी डर से ये पासवानों को कमजोर करने में लगे हैं। और दूसरी बिंदु जो आंदोलन चल रहा है, जिसमें आप कह रहे थे कि राजकुमार जी आप भी आक्रोशित हैं, और आक्रोश में देखिए समाज पे जब जब कोई आँच आएगा, समाज पे जब जब कोई आफत आएगा, तो इंजीनियर राजकुमार पासवान के शरीर का एक एक कतरा समाज के नाम होगा और हम आहुति देने को तैयार है। आपको मालूम होना चाहिए, बिहार आपके श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि जब गर्दनीबाग में ये चौकीदार, बिहार प्रदेश चौकीदार दफादार महासंघ जो धरना पे बैठे, आमरण अनशन पे बैठे, उनका समर्थन मेरा पहले दिन से रहा है और साथ रहा है। सुबह शाम में उनका हाल लेने जाता हूं। जो आमरण अनशन पे है, भूख हड़ताल पे, उनसे भी बात कर रहा हूं रोज। आपको बता दूं कि 22 तारीख को भी कोई संगठन ने समाज के लिए सड़क पे आए और 23 तारीख को पूरे संपूर्ण बिहार के पासवानों का आंदोलन था। वो आंदोलन किसी व्यक्ति विशेष का नहीं था, न इंजीनियर राजकुमार पासवान का था, न और किसी का था। आपको बता दूं कि ये संपूर्ण बिहार दुसाध पासवानों का था, चौकीदारों का था। और अगर इसको कोई राजनीति रंग दे रहे हैं तो उनकी अपनी ओछी राजनीति है। और हम इतना जरूर कहेंगे कि हक अधिकार की लड़ाई अब लड़ना शुरू किया। पहले तो नेतृत्व के गुलाम बने हुए थे, चाटुकार बने हुए थे, और ऐसे लोग जो इस बिंदु पे सदन में चुप है, मुंह पे टेप लगा करके हैं, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में उनको बिहार के दुसाध पासवान भाई लोग समझाने का काम करेंगे और वोट पे चोट दे करके उनको घर बैठाने का काम करेंगे।